तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा एक्सरसाइज के 1.7 का। देखिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है जिसमें दो पार्ट पूछे गए हैं आपसे। पहला पार्ट है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूअस कर्व। जो होती है इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कंटिन्यूअस कर्व होती है। दैट इज अ फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक। वाई? आपसे बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस लाइन होती है। मतलब हमने पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा देते हैं बच्चों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन एट नेगेटिव चार्ज। इफ देयर इज नो नेगेटिव चार्ज इट विल मूव टिल इन्फिनिटी विदाउट एनी ब्रेक। हम लिखवाते हैं लास्ट में कि विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी टूटती नहीं है, कंटिन्यूअस कर्व होती है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्यों भाई कंटिन्यूअस कर्व क्यों होती है? तो इसका आंसर क्या है कि देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में समझाने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट के लिए, बाकी तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है एग्जैक्ट जो आपको बोर्ड पर लिखना चाहिए, बोर्ड के एग्जाम में लिखना चाहिए। यहाँ पे ये 2 मिट गया, 1 मिनट बस। अब देखो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो हमने बच्चों को कैसे समझाते हैं कि मान लो एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, अब इसके पास एक छोटा सा 1 कूलम का चार्ज लेके आओ, जिसको हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 कूलम के चार्ज को क्या कहते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1C लिखा है मतलब 1 कूलम। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बड़ा है, और ये छोटा चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? धक्का मार के भगा देगा इधर की ओर, राइट? अगर आप यहाँ पे रखोगे तो इधर की ओर भगा देगा, यहाँ पे रखोगे तो इधर की ओर भगा देगा, यहाँ पे रखोगे इधर, यहाँ पे रखेंगे तो इधर, यानी कि जहां पे रखा तो जिधर की ओर फोर्स लग सकता है उधर की ओर इसको भगाता रहेगा, राइट? अब ये जो 1 कूलम का चार्ज है, इस पे कब तक फोर्स लगाता रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेंज होता है वो इन्फिनिटी होता है भैया। तो ये जो प्लस का चार्ज है बड़ा वाला, वो 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी तक धक्का मारता रहेगा, यानी कि ये चार्ज कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी तक मूव करता रहेगा अगर बीच में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी यही से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती है, ये जो रास्ते हैं जिस पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, इन रास्तों को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिस पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था, वो रास्ता, वो पाथ जिस पे वो मूव कर रहा था, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं। तो अब इसका आंसर क्या है कि क्यों सडन ब्रेक नहीं हो सकता? क्योंकि भैया जो चार्ज, ये जो रास्ता है उस पर तो चार्ज मूव कर रहा है ना। अब जो चार्ज है वो तो कंटिन्यूअसली मूव करेगा ही करेगा, करता रहेगा, कहां तक? इन्फिनिटी तक। ऐसा थोड़ी ना है कि 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे दिखेगा फिर यहाँ पे गायब हो जाएगा और फिर यहाँ से दिखने लग जाएगा 1 कूलम का चार्ज। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। चार्ज कैन नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या फिर यार ये ऐसे नहीं हो सकता ना, मिस्टर इंडिया थोड़ी ना है कि एक जगह दिखेगा फिर गायब फिर दूसरी जगह दिखने लग गया। तो हम कहते हैं कि चार्ज जो है, जिस जो रास्ता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था, इसलिए तो हम कहते हैं चार्ज जो है वो सडन ब्रेक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये हम कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकता, ये कंटिन्यूअसली मूव करके ही जाएगा, और जब मूव करेगा तो रास्ता बनेगा ही बनेगा, रास्ता बनेगा तो कंटिन्यूअस होगा, सिंपल सी बात। तो वही चीज मैंने इंग्लिश में लिखी है, एक बार देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक बिकॉज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 1 कूलम का चार्ज कंटिन्यूअसली मूव, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, यहाँ पे मूव लिखना भूल गए, मूव कंटिन्यूअसली एंड डज नॉट जंप, एंड कैन नॉट होना चाहिए डज नॉट, कोई नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है भाई साहब। तो कैन नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो जंप नहीं कर सकता है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे, वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, इसलिए सडन ब्रेक नहीं होता। आप सिंपल सा ये इंग्लिश तो आपको उतार के आ जाना है, और किसी को समझाना हो तो ऐसे करके समझाना कि भैया वो मिस्टर इंडिया नहीं है, वो गायब नहीं होगा और नहीं जंप कर पाएगा, वो कंटिन्यूअसली चल के जाएगा, इसलिए पूरा रास्ता बनेगा ही बनेगा। अब दूसरा पार्ट क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी प्रॉपर्टी है, हम बच्चों को जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे होते हैं तभी रटवा देते हैं ये लाइन, तो है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? इवन आपने जब 2 पॉजिटिव चार्ज का बनाया होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे चलेंगे तो कट जाएंगी, तो आपने इसको मोड़ दिया होगा, बेंड करके ऐसा करके बनाते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज के लिए, तो ये पैरेलल हो जाती है, काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? आपका ये आपको आंसर रटा होना चाहिए वैसे तो, और नहीं रटा है तो अब रट लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकती हैं। क्यों? कि अगर उन्होंने ऐसा किया, मैं इंग्लिश में रीड करते तो आपको जो लिखना है, आंसर क्या लिखना है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा इंग्लिश में इतना लिखना है कि आपको कि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होंगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये लिखना है आपको। तो मैं जल्दी से रीड कर देता हूं इसको। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, देन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है, समझ गए?
तो ये आपको लाइन लिखना है कि अगर उन्होंने काटा तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम सीधे सीधे आंसर दे देंगे, समझ गए। तो आई होप कि आपको ये 1.7 जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया ये सवाल थियोरेटिकली। तो इसको पॉज करके एक बार अपने हाथ से लिख जरूर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, ताकि आपको एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए लिखने का और समझ में भी आ जाए। और हमने 1.7 कवर किया इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 1.8। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बताओ कि एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।